बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8, टॉपिक या चैप्टर का नेम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। अगर हम देखें, सबसे पहले इस चैप्टर में हम दो हवालों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स क्या हैं और उसके बाद इनके दरमियान डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी से मुराद क्या है। तो नोट कर लें कि हमारे साथ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली वन बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक क्या है, डिपेंड करते हैं, इनका इन्हिसार होता है, डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन रेस होता है कि प्लांट्स पे क्यों डिपेंड करते हैं। अगर हम गौर कर लें, प्लांट्स पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिपेंड दो तरीकों से होती है। नंबर फर्स्ट, एक प्लांट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का जरिया, यानी कि प्लांट्स इकोसिस्टम में बतौर प्रोड्यूसर्स रोल अदा करते हैं, यानी हमारे लिए फूड तैयार करते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। और सेकंड लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑलरेडी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उसके साथ साथ सारे चैप्टर में वो डिस्कस किया जा चुका है, प्लांट दूसरा सोर्स है ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए रोल अदा करता है बतौर रिस्पिरेटरी गैस। कौन सा गैस? रिस्पिरेटरी गैस। तो प्लांट्स जितनी भी हैं, हम सारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये खुद भी किसी पे डिपेंड करते हैं। कैसे? इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर हम प्लांट्स को ले लें तो प्लांट्स क्या है, डिपेंड्स करते हैं अपॉन न्यूट्रिएंट्स। किन चीजों पे शाबाश? न्यूट्रिएंट्स पे। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेंगे कहां से? सॉइल से। यानी हम डिपेंड करते हैं, या जितनी भी जानदार है डिपेंड करते हैं शाबाश प्लांट्स पे, और प्लांट डिपेंड करते हैं सॉइल पे, ताकि वहां से मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स ले लें इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स। ठीक है, अब देखें, प्लांट्स को बाद में डिटेल से डिफाइन किया जाएगा और इसके तकरीबन 6-8 डिफरेंट सेलेंट फीचर्स या जो कैरेक्टर्स हैं इनके या प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बिफोर दिस के मैं प्लांट की डाइवर्सिटी को मेंशन कर लूं, तो सबसे पहले हम आते हैं लिटिल बिट क्लासिफिकेशन की तरफ, ताकि आप लोगों का जहन क्लियर हो जाए कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन में किंगडम कितने बने, और आज का टॉपिक हमारा किस किंगडम से रिलेटेड है। तो साइंटिस्ट का नाम था उसका कैरोलस लीनियस। उसने ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या क्लासिफाई किया। जैसे कि आप लोग नोट कर लें, क्लासिफिकेशन से मुराद उनके ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में रखने को कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन को हम यूं डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इतनी ज्यादा तादाद में प्लांट्स और यानी एनिमल्स होते हैं, तो इनको क्या करेंगे शाबाश? अरेंजमेंट करेंगे, तरतीब देंगे। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स and subgroups. The arrangement of organism into groups and subgroups, इसको नाम दिया जाता है किसका? क्लासिफिकेशन का। अगर आप लोगों को याद हो, बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के हवाले से पढ़ते हैं, वी कॉल देम द टेक्सोनॉमी, और जो एक्सपर्ट होते हैं क्लासिफिकेशन करने में, वी कॉल देम द टैक्सोनोमिस्ट। हर एक ब्रांच के एक्सपर्ट को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट गुजरा है, वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। लुइस पास्चर जो था वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। रोडोल्फ विर्चो वो पैथोलॉजिस्ट था। ऐसे साइंटिस्ट, अगर हर्ट स्पेशलिस्ट हो तो कार्डियोलॉजिस्ट। तो सेम क्लासिफिकेशन और नेमिंग के एक्सपर्ट्स को टैक्सोनोमिस्ट, और ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है? टैक्सोनॉमी। अच्छा, तो साइंटिस्ट जिसका नाम मैंने बताया कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले दो किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया।
टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? शाबाश, कैरोलस लीनियस ने। अब देखें इन दो किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने एक किंगडम को नाम दिया कि किंगडम है प्लांट का, तो नाम रखा किंगडम प्लांटी, और दूसरे का नाम रखा के फॉर किंगडम, और दूसरे का नाम रखा एनिमीलिया। तो दो किंगडम उसने तैयार किए या रख लिए, या ऑर्गेनिज्म को इन दो किंगडम में रखा। अब देखें जितनी भी एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमीलिया में रखा गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब प्लांट्स में किसको रखा गया? ऑल प्लांट्स, नॉट ऑल प्लांट्स, प्लस फंजाई और प्लस एल्जी, और नेक्स्ट टू दिस बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम यानी कैरोलस लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का आज अलग किंगडम है, लेकिन पहले जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी एक किसमें इंक्लूड था? क्यों प्लांट में इंक्लूड था? बिकॉज बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। फंजाई और एल्जी क्यों प्लांट में इंक्लूड थे? बिकॉज फंजाई आल्सो हैव सेल वॉल, जबकि एल्जी के सेल वॉल के साथ साथ एक क्लोरोफिल भी रखते हैं, तो इसलिए इनको कहां पे रखा गया? किंगडम प्लांट में। लेकिन नेक्स्ट टू दिस साइंटिस्ट जिसका नाम है अर्नस्ट हैकेल, क्या नाम है शाबाश? अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल क्या करता है? ए थर्ड किंगडम जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा है, थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाता है। कौन सा किंगडम? पहले कितने थे? दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी। दो किंगडम के बाद क्लासिफिकेशन एक नेक्स्ट आया जिसका नाम थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम रखा शाबाश, विच किंगडम? द किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम शाबाश? किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम प्रोटिस्टा में जितनी भी यहां पे एल्जी थे उनको रखा गया। किसको? उनको, एल्जी को। किंगडम प्रोटिस्टा का एक यूनिक नेम, वी कॉल देम द ट्रैश कैन किंगडम, और यू कैन राइट हियर द डस्टबैन किंगडम। यानी एक ऐसा किंगडम है जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांट में फिट नहीं आ रहे थे, या एनिमल किंगडम में फिट नहीं आ रहे थे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, तो उनको रखा गया एक कचरादान के किंगडम में। मीन सपोज मेरे साथ ब्लू मार्कर, इसमें प्रॉपर्टी एनिमल्स की थी, तो इसको किंगडम एनिमीलिया में रखा। ये रेड कलर का पर्सन एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, इसको किंगडम प्लांटी में रखा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहे जो ना किंगडम प्लांट में फिट आ सकते थे ना किंगडम एनिमीलिया में, तो उनको कहां पे बेचा, कहां पे रखा उन्होंने? ट्रैश कैन या किंगडम प्रोटिस्टा में। तो दिस वाज द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वी कैन से दो किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस की थी, और थर्ड जो था वो था किंगडम कौन सा शाबाश? प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट टू दिस नाइन्थ में अगर आप लोग देखें, नाइन्थ के बुक के हवाले से रॉबर्ट